एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए HP बजट 2023 के MCQs लेके आई हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs, बहुत अच्छे टाइप के MCQs हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगा। तो इस सेशन को लास्ट तक देखेंगे आप लोग, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जो भी लाइव है मुझे बताएं कौन कौन है और हम आज का सेशन स्टार्ट है। तो पहले इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट बता दूं, क्योंकि आज जो हम करेंगे, हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। 20 क्वेश्चन तक हमने रिवाइज दिया था। हमने वन मार्कर क्वेश्चंस की एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके, आज जो है थोड़े हाई लेवल ऑफ के क्वेश्चंस हैं, तो उसको आज हम टारगेट करेंगे। तो जल्दी से आपने मेरा बजट का सेशन नहीं देखा तो पहले वो भी देख लीजिए, एंड देन जो ये क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपका होगा और प्रीलिम में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट, राइट। तो हम देखते हैं 21 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लाइव है बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर भी आप जरूर देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 21 क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एम टू डेवलप द स्टेट एज अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय इम्प्लीमेंटिंग वेरियस इनिशिएटिव्स। हिमाचल प्रदेश में क्या बनाना है, ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। तो उसके लिए बहुत सारे क्या इनिशिएटिव लाए गए हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जो रीज़न है वो है प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्रूशियल स्टेप इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि उसके लिए क्या लाया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसको असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, उसको डील कैसे करना है पहले ये देखते हैं। पहले आप सिंपल, बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट होती है कि इसको हम कैसे डील करें, यही नहीं पता होता। तो देखते हैं। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन, मान ले कि असर्शन है, रीजन है, मीन्स एक आपने देखना है ये स्टेटमेंट सही है। ओके, आपको लग रहा है, आपके पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है ये सही है, तो चलिए सही है। फिर देखेंगे असर्शन रीजन, क्या सिर्फ असर्शन से कुछ नहीं लेना देना, अभी रीजन में देखेंगे कि ये स्टेटमेंट आपके नॉलेज के हिसाब से सही है, चलो सही है, दोनों हमारे सही हो गए। अब मान ले कि अगर ये गलत है तो गलत ही हो जाएगा, मान ले दोनों सही है, मान लेते हैं। तो आप देखिएगा, वेरी सिंपल जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कि जिस बारे में असर्शन में बोला गया है उसी बारे में क्या रीजन में बोला गया है। अगर नहीं बोला गया तो रीजन असर्शन का पार्ट नहीं होगा, और बोला गया है तो रीजन जो है असर्शन का पार्ट होगा। सिंपल है इसको डील करना। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, ग्रीन एनर्जी के बारे में हमें पता है कि गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया, राइट, हमें पता है। उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब प्रेजेंट जनरेशन तो यूज करेगी, फ्यूचर जनरेशन भी यूज करेगी, राइट, हमें पता है ये दोनों स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें भी ग्रीन एनर्जी, और इसके लिए लाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल, ई ट्रैक्टर हमने देखा, जिसके लिए 50% की सब्सिडी भी देंगी, ये सब हमने देखा था। तो मीन्स जो आंसर होता है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट, ये है, राइट, ये है सारे स्टूडेंट। अब आपको डील करना आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ CM चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। क्या मेन फोकस है, चलिए ए ऑप्शन है, बिल्डिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर, opening new initiative for education and healthcare, providing quality service and improving the public service delivery, implementing the inclusive and equitable development policy। तो यहाँ में से अवब में से ऑप्शन है, उसमें से कैसा आपको क्या लगता है सही है। तो जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश करें कि जो है फोकस ऑफ रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन हिमाचल, क्या चीज़। तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस, इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। लग रहा था सारे होंगे, लेकिन जो ये, अब देखिए इस प्रकार से आपको ये भी डील, देखिए आपके पास नॉलेज कैसा है ये आपसे नहीं वहाँ पे देखेंगे कि आपके पास नॉलेज कितना है, उस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 60, 70, 80। स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं कि किसकी जितना ज़्यादा आंसर होने की, मतलब किस जो क्वेश्चन है उसको कितनी ज़्यादा आंसर प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट होने की। तो जिसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उसको ज़्यादा। तो लग तो सब गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब किया है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमारे हमें क्या करना है, एक ही चूज़ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे डील करना है स्टूडेंट, तभी जाके आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आता कितना है ये नहीं देखता, बेहतर कितना हो आप क्वेश्चन को डील करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन रीजन देख लिया, राइट, वन वर्ड क्वेश्चंस देख लिया, आंसर जिसके डाटा के आता है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बता, अब यहाँ पे रीजन नहीं देखना होता, बस स्टेटमेंट देखना होता है। अब ये ऑप्शंस जो होंगे अलग अलग, एग्जामिनर कभी कभी चेंज हो जाता है बट कभी कभी ऐसे ही आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। द गोल इज डेवलप्ड हिमाचल प्रदेश एज अ ग्रीन एनर्जी बाय 21 मार्च 2025। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, कब तक, ये मैंने बहुत आपको बताया था अगर आपने मेरा सेशन देखा है तो। The government aim to set up solar energy project of 500 megawatt in 2023 and 24। तो अब मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट्स में कौन सा है जो भी लाइव है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो चले इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर हो जाता है ओनली 2। अब देखिए यहाँ पे 1 क्यों नहीं करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो गलत दिया हुआ है, ये ईयर होगा 2026, राइट, ये क्या है 2026। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, 2 तो सही है बट फर्स्ट सही नहीं, अगर होता दोनों तो दोनों कर लेते टिक। ये टाइप ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आपको नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। अब चलिए 24, और मैं एक बार अवेयर कर दूं स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो लेवल है बहुत हाई हो रही है, तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें कि आपको कहीं भी डाउट ना हो, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो देखिए किसी भी चीज़ को छोड़ के ना जाए। अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस डेवलपमेंट प्लान फॉर द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। क्या प्रपोज डेवलपमेंट प्लान हुआ है हेल्थ केयर फैसिलिटी में। तो हमारे पास ऑप्शंस है अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स, स्टेबलाइजिंग स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, डेवलपमेंट आदर्श स्वास्थ्य इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। एंड डी ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल मेडिकल कॉलेज। तो इसमें कौन सा हो जाता है, तो चलिए जो इसका आंसर होता है सी, क्योंकि जो हेल्थ केयर के लिए इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए लाया गया है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है, संस्थान लाया गया है ताकि जो हेल्थ केयर है इंस्टीट्यूट वो क्या हो सके, सही हो सके, राइट। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में बोला गया है जो हेलीपोर्ट्स हैं विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलपमेंट एट ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो हेलीपोर्ट है इसको भी मेंशन था, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या लाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मीन्स जो है ऑलरेडी उसको डेवलप किया जाएगा या नए तरीके से बनाया जाएगा हेलीपोर्ट। अब रीज़न है टू एनहांस tourism development in Himachal Pradesh and improve connectivity to various tourist destination। अब देखिए आपको क्या लगता है असर्शन सही है, अगर ये सही है तो सही है। अब देखिए रीज़न क्या सही है, अब ये है। अब देखिए ये, अब मान ले कि ये क्या जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो हेलीपोर्ट क्या वो टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है या फिर जो रीजन है वो भी टूरिज्म के लिए डेवलप हो रहा है, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। मीन्स ये दोनों जी अगर चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेलीपोर्ट्स जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको डेवलप किया गया है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट, ये हो जाता है।
जिससे इम्प्रूव हो पाएगी कनेक्टिविटी, राइट। और हिमाचल प्रदेश अभी हम देखेंगे वो क्या होगा, एक टूरिज्म स्टेट, अच्छा टूरिज्म, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है, राइट, ये है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट 26। तो हेली टैक्सी सर्विस विल बी ऑपरेशनलाइज फ्रॉम द बद्दी शॉर्टली। देखिए जो हेली टैक्सी है, जो सर्विस है, वो लाया जाएगा बद्दी शॉर्टली, राइट। द रीजन है टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन फॉर टूरिस्ट एंड लोकल इन हिमाचल प्रदेश। क्यों लाया गया है ये देखेंगे। तो क्या लगता है दोनों सही है और क्या लगता है कि नहीं है। यहाँ पे असर्शन क्या है, फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बद्दी में और एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पे संजौली डिस्ट्रिक्ट में भी लाया गया था, मतलब कि एक तो बोल दिया सर्विस, दूसरा बोला ही नहीं, यहाँ संजौली भी आता तब जाके ये ट्रू होता। एंड द रीज़न आपका ट्रू होता है ताकि कन्वीनियंट, अच्छे से और एफिशिएंट क्या हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ऑप्शंस टूरिज्म के लिए। अगर देखिए टूरिज्म सेक्टर के लिए नहीं होगा तो वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे मूव करेंगे। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following initiative are the part of comprehensive tourism development scheme in हिमाचल प्रदेश। क्या टूरिज्म जो डेवलपमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े पैमाने पर लाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टूरिस्ट विलेज प्रमोटिंग लोकल आर्ट एंड कल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग्स, प्रमोशन ऑफ वाटर सपोर्ट, शिकारा। एंड ये सारी जो उसके लिए क्या फैसिलिटी लाई जाएगी पॉन्ड डैम में। तो मुझे जल्दी से बताएं, ये भी टूरिज्म के लिए, और जो टूरिज्म जो हब बनाना है उसका भी आप मुझे नाम बता सकते हैं। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको टूरिज्म हब बनाना है, राइट। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 सही होता है कि यहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट करना है ताकि जो लोकल जो आर्ट है, कल्चर है, वो हिमाचल का डेवलप्ड हो गए। इसके लिए यूनिटी मॉल भी लाई जाएगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ होम किसके लिए। तो यहाँ पे बजट पढ़ते तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया है, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। वही प्रकार डेवलपमेंट ऑफ आइस स्केटिंग एंड रोलर स्केटिंग रिंग्स लाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही होता है। और कांगड़ा को एक क्या बनाना है, डिस्ट्रिक्ट बनाना है, टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 28th क्वेश्चन। What is the purpose of comprehensive tourism development scheme prepared with the assistance मतलब होता है ग्रांट देना ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या दिया गया है, असिस्टेंट मीन्स ग्रांट दिया गया है किस चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शंस है डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेलीपोर्ट्स, सी ऑप्शन से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम एंड प्रमोशन ऑफ वाटर सपोर्ट्स। किसके लिए लिया गया है, और एक और जो है लिया गया है ये भी देख लीजिए। तो देखिए इसको इको टूरिज्म के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से असिस्टेंट लिया गया है, वही वर्ल्ड बैंक से लिया गया है कि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, एंड वर्ल्ड बैंक इसके लाया गया है, वर्ल्ड बैंक लाया गया है पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, राइट। ये हो जाता है। अब देखिए 29 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर एंड न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट विल एस्टैब्लिश। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब होता है टॉप क्लास की, कहाँ पे लाया गया तो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज चंबा एंड मेडिकल कॉलेज शिमला। तो कौन सा है,
तो आंसर हो जाता है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट टॉप क्लास बनाना है जहाँ पे कैंसर केयर हो सके और जो है न्यूक्लियर मेडिकल डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? हमीरपुर पे। तो पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है। 30th क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप विल रिसीव इंश्योरेंस कवरेज फॉर टाइप 1 डायबिटीज? ऑप्शन है एल्डरली पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट्स विद क्रोनिक इलनेस। तो किसके लिए लाया गया है? तो ये टाइप 1 डायबिटीज लाई गई है। यहाँ पे इंसुलिन दिया जाएगा, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते हैं ओनली प्रेग्नेंट वुमेन तो नो, ओनली चिल्ड्रन नो, तो बोथ के लिए इंसुलिन लाई गई है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है। इसके बारे हेल्थ सेक्टर में हमने पढ़ा था, हेल्थ सेक्टर चैप्टर में। फिर हम देखते हैं 31st जो है क्वेश्चन, उस पर मूव करते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज इन Nahan, Chamba will be completed with the cost of rupees 200 crore and dedicated to the public. Reason है completion of building is necessary to provide improved healthcare service and facility to the public in this area. तो आप देखेंगे जो है क्वेश्चन सही है और रीज़न असर्शन सही है, रीज़न सही है एंड देन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या असर्शन फॉल्स हो जाता है। क्यों? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाना तो है, यहाँ नाहन में, चंबा और यहाँ पे बनाना है, हमीरपुर पे भी बनाना है। याद रखिएगा हमीरपुर में भी बनाना है, इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया तो गलत हो जाता है। वही जो है यहाँ पे बिल्डिंग इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस, अब ये किस लिए बनाया गया है? सर्विस के लिए। तो ये चीज़ क्या हो जाती है? रीज़न आपका ट्रू हो जाता है। फिर असर्शन रीज़न का जो वो प्रॉब्लम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती, राइट। चलिए देन हम चलते हैं 32 क्वेश्चन पे है हमारा। 32 क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब हमेशा ये वर्ड आए तो हमेशा याद रखिएगा ये किसके लिए लाया गया है? टॉप क्लास बनाने के लिए। For the cancer care, nuclear medicine department will be set up in Medical College Hamirpur with the cost of rupees 50 crore. यहाँ पे लिखिए the casualty department of all medical college will be upgraded to emergency medicine department. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग सोचे फिर हम करते हैं, राइट। तो देखिए जल्दी से जो आंसर है ये दोनों करेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमीरपुर अभी हमने देखा था तो ये कॉस्ट याद रखिएगा रुपीस 50 करोड़ इसमें दिया गया है। वही जो है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट क्या होता है? इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, राइट, तो एकदम से क्या होगा? मेडिकल डिपार्टमेंट में वो सारी फैसिलिटी लाई गई है, राइट, ये हो जाता है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा होता है विच इनिशिएटिव एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विथ एक्सेस टू द नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड एसेंशियल बुक्स। तो चले यहाँ पे देखिए इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसके लिए लाइब्रेरी ओपन किया गया है और उसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस पे देना चाहूँगी कि अगर आप यूनियन बजट आपने लोगों ने पढ़ा है तो यूनियन बजट में जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे कि कोविड-19 में बहुत सारे स्टूडेंट की क्या हो गई? पढ़ाई लिखाई खराब हो गई, तो उसके लिए डिजिटल लाइब्रेरी लाई गई तब उनकी जो गैप आया है पढ़ाई में वो यहाँ से रिकवर कर पाए। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगी? बुक्स बहुत सारी होंगी, वहाँ पे जाके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी लाइब्रेरी खोली गई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसलिए। तो ये किस के दौरान? ऑप्शन है ओपनिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल, एम्प्लॉयमेंट मेलास एंड स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव,
Introduction of Information and Communication Technology in School, Construction of Library Room in Senior Secondary School। तो ये किसके लिए लाया गया है? तो ये लाया गया है ओपनिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल, याद रखिएगा, राइट। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो है लाइब्रेरी लाई जाएगी, यहाँ पे अगर प्री प्राइमरी याद रखिएगा और अप टू 12 अप टू 12 ये 12 याद है, रिटर्निंग को टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये अप टू 12 जो है वो लाई जाएगी, राइट स्टूडेंट। तो ये है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द फोकस ऑफ वैल्यू एडेड कोर्स इन टेक्निकल एजुकेशन? तो देखिए, अब ऑप्शन है हमारे पास इम्प्रूव ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन IITs, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रोन सेक्टर, एनहांसिंग स्किल इन रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल हायर एजुकेशन। तो जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या होता है, मुझे आंसर बताइए यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। अब देखिए इसका आंसर है एनहांसिंग स्किल इन रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल वैल्यू एडेड कोर्स लाया गया है। कोई मुझे स्टूडेंट बताएंगे कितनी IITs इंफ्रास्ट्रक्चर खोली गई है? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर तो वैल्यू एडेड, जो भी लाइव है मुझे आंसर बता सकते हैं। देन अब हम मूव करेंगे 35th क्वेश्चन पे, देखते हैं। दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑर्फन्स, सेमी ऑर्फन्स, स्पेशली एबल इंडिविजुअल, डिस्ट्यूट वुमेन्स जिनके पास पैसा नहीं होता, एंड ओल्ड पीपल, इन सब के लिए लाया गया है। अगर कोई ऑप्शन में आपसे पूछते हैं तो ये भी आपको याद रखना है, ऑर्फन हो गया, सेमी ऑर्फन्स हो गए, एबल हो गए, डिस्ट्यूट, अगर इन सब को एक भी हटा देते हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसका अब ये सब किसके तहत लाया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। याद रखिएगा एवं एकल है तभी करेक्ट करेंगे, एक एक चीज बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। फिर है मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, किसके लिए लाया गया है? तो इसका आंसर बताएंगे। इसका जो है ये लाया गया है मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, और इसमें जो एक्सपेंडिचर खर्च किया गया वो 101 करोड़ का खर्च किया गया, याद रखिएगा। और 27 वर्ष तक आयु तक क्या होगा? सही रहेगा। और भी एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक स्लोगन है, सरकार ही माता और सरकार ही पिता, ये और ये स्कीम लाई गई है, राइट। चलिए फिर से आ गई असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। देखिए, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लाई गई, पेट स्कैन इन ऑल द मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट। तो मुझे जल्दी से आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होता है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज, अब यहाँ पे क्या है, इसमें बोला गया है एजुकेशन से रिलेटेड, राइट, एजुकेशन से रिलेटेड बोला गया है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया है हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड ये चल नहीं रहा स्टूडेंट, तो हेल्थ से रिलेटेड लाया गया, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए जो रीजन होता है असर्शन का पार्ट नहीं होता, राइट, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, द स्कीम एम टू प्रोवाइड शेल्टर सपोर्ट वेलफेयर फैसिलिटी टू अर्बन
orphan, semi-orphan, specially able individual, destitute women and जो elderly हैं, जो elder हैं people के लिए। स्टेटमेंट 2, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन एट सब्सिडाइज रेट, मतलब कि सब्सिडी दिया जाएगा और 20 ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए, राइट। ये होता है सब्सिडी देने। रेट ऑफ 2% ऑफ एलिजिबल पुअर चिल्ड्रन टू परस्यू प्रोफेशनल हायर एजुकेशन। तो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर स्टूडेंट 1 करेक्ट होता है, सेकंड नहीं होता। ये सही है बिल्कुल, राइट। ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 1% का दिया है, 2% के लिए नहीं किया है, और वो उन्हीं को मिलेगा जो प्रोफेशनल हायर एजुकेशन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 38th क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट 1, राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल टू एस्टैब्लिश डे बोर्डिंग स्कूल विद स्पोर्ट फैसिलिटी, स्विमिंग पूल्स इन ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12। ओके, जो एक स्कीम से आ जाते हैं। अब देखिए स्कीम से बहुत क्वेश्चन आते हैं अगर देखा जाए तो। और दूसरा है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू यूथ एट द स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो मुझे जल्दी से इसका आंसर दे। तो स्टूडेंट इसका आंसर होता है बोथ 1 and 2 करेक्ट, दोनों सही है। और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे राजीव गांधी डे, यहाँ पे प्री प्राइमरी टू 12th, ये याद रखिएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ करते हैं एग्जाम तो वो भी याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट देना चाहूंगी, यहाँ स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल, मीन्स जो स्कीम के तहत आएगी मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, वो स्टेट में भी काम कर सकेंगे, नेशनल में भी काम कर सकेंगे, ऊपर से इंटरनेशनल मतलब बाहर विदेश में भी जाके, क्या फॉरेन में भी जाके काम कर सकते हैं। ये चीज बोली गई है। तो ये चीज जो है बहुत याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ करते हैं कुछ स्टूडेंट, मैं आपको इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगी हमारे IBTS के बारे में। तो हम देखिए कैसे प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे को बिल्कुल पढ़ने के लिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे IBTS को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन तो पढ़ाया जाएगा। मान ले आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं हमारी कोर्सेज, राइट। आप डाउनलोड कर सकते हैं IBTS ऐप। अब नहीं हो कभी टाइम होता है मिलता नहीं, तो आप यहाँ पे स्कैन करें और जल्दी से कर लें। फिर हमारी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही आप कोर्स खरीदते हैं। फिर हम जो हिमाचल जीके, हिमाचल से जो हैं वो जीके से बहुत बोलते हैं मैम जीके कराएं जीके, तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस होती हैं हमारी। जो हमारा करंट अफेयर, HP की करंट अफेयर भी कराया जाता है, याद रखिएगा। ऊपर से हमारे मॉक टेस्ट मीन्स 60+, उसमें बजट हो गया, सर्वे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है क्वेश्चन आने की, ऐसे ही आपको। और जैसे जैसे सिनेरियो है, डायनेमिक जो सिचुएशन है, वैसे जो क्वेश्चन है वो आता है। यहाँ 1-to-1 डाउट सेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होते हैं, मतलब कि एक टीचर पे कितने स्टूडेंट होंगे वो बहुत कम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत मिनिमम हम बच रखते हैं। आप हमारे IBTS के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिलता है इनकेस प्ले स्टोर पे, तो आप स्कैन करें आ जाए। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमने अचीव किया है, आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन 39th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी अमृत सरोवर विल बी कंप्लीटेड बाय 15 अगस्त 2023। कितने अमृत सरोवर जो हैं वो बनाए जाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1040 क्या होंगे? अमृत सरोवर बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ भी इंपॉर्टेंट है, डे भी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ों के लिए अपने मार्क्स को गवा नहीं सकते स्टूडेंट,
राइट। चलिए इसी प्रकार से हम 40th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्टर विल बी रिसीव क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% ऑफ अनकरेज स्टार्टअप्स। कस पे 2% से मिलता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। 2% की सब्सिडी कौन से सेक्टर पे मिल रहा है? अब सब्सिडी क्यों दिया जाता है? ताकि उनकी क्या हो, मोटिवेशन, वो क्या करे, काम करे और क्या हो, मोटिवेट हो, और उनकी जो कॉस्ट होती है, मेन तो कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो 2% एग्रीकल्चर पे दिया है स्टार्टअप। अब यहाँ पे यूनियन में बात करेंगे तो इसको यूनिकॉर्न सेक्टर बनाना है एग्रीकल्चर की। यूनिकॉर्न सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जहाँ पे $1 मिलियन की क्या होती हैं, उनकी वैल्यूएशन होती है। किसी कंपनी की अगर $1 मिलियन की क्या हो गई वैल्यूएशन, उसको यूनिकॉर्न सेक्टर बोलते हैं, राइट। यही हो जाता है। तो एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट करना है। क्यों करना है? क्योंकि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत कम होता है। तो ये, और इतने ज़्यादा पॉपुलेशन इस पे डिपेंड है, फिर भी इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन कम है, इसके लिए लाया गया। नेक्स्ट हम 41th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें आंसर देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हिम उन्नति स्कीम एम टू प्रमोट इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन रीजन। हिम उन्नति किसके लिए लाया गया? द हिम उन्नति स्कीम यूटिलाइज द क्लस्टर अप्रोच टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड रिसोर्सेज शेयर अमंग फार्मर, प्रमोटिंग ओवरऑल सर्विस सेक्टर। तो जल्दी से असर्शन, रीजन, अब तो आ गया होगा आपको कैसे डील करना है आपने। तो देखिए, जो असर्शन है करेक्ट है, जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। जो हिम उन्नति स्कीम है वो क्लस्टर अप्रोच टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, ये जो है सर्विस सेक्टर में नहीं, यहाँ पे किसके सेक्टर में आएगा? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा हिम उन्नति। तो यहाँ सर्विस सेक्टर था, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, याद रखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आपका असर्शन तो करेक्ट है, देन रीजन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया, तो अब देखते हैं 42nd क्वेश्चन है। व्हाट आर द की इनिशिएटिव मेंशन इन द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग डिजिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस? तो फर्स्ट ऑप्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ई ऑफिस, यूज व्हाट्सएप चैट बॉक्स फॉर द हेल्पलाइन, डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग स्टे एनिमल, एक्सपेंशन ऑफ डाटा, स्टेट डाटा सेंटर, इन सब के बारे में बताया गया है। एक्सपेंशन ऑफ 4G 5G सर्विस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोक मित्र केंद्र एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सी ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DBT, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर ड्रोन यूजेस एंड सेटिंग ऑफ हिम परिवार रजिस्ट्री। तो देखिए, तो डिजिटल मतलब आपको पता ही है यूनियन गवर्नमेंट डिजिटल को कितना प्रमोट करती है। तो स्टेट, यूनियन कैसे डिजिटल बनेगा? जब स्टेट से हम करेंगे। तो स्टेट को डेवलप करने के लिए याद रखिएगा ये लाया गया है। अब ई ऑफिस मतलब आपको फिजिकली ऑफिस में नहीं जाना, आपको कोई प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हैं, ई ऑफिस क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे ही ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वही अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो उसका आंसर बहुत देर बाद आता था, लेकिन इसके तहत क्या होगा, जल्दी से आपको आंसर्स आ जाएंगे, ये हो जाता है। फिर देखिए, अब कोई भी जानवर है, स्ट्रे डॉग है, उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे रहने वाले उनका जो रिपोर्ट है, उनकी जो शिकायत है, वो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। कितना बेहतर हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि अब देखिए, अब बोलेंगे मैम 4G और 5G सर्विसेज तो हर जगह होती है, नहीं, ऐसे भी जो एरिया हैं अभी अंडर डेवलप्ड हैं, तो अंडर डेवलप्ड एरिया में कहाँ पे उनकी 4G और 5G सर्विसेज, अगर ये सर्विसेज ही नहीं रहेगी तो डिजिटल हिमाचल या डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, ये है। फिर DBT पोर्टल मतलब कि डायरेक्ट
जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीज़न, उनको क्या होता था, उनको जो बेनिफिट मिलती थी वो उनके पास पहुंच नहीं पाती थी, अब उनके बिल्कुल जो है अकाउंट में। और एक स्कीम बहुत फेमस है, जन धन योजना स्कीम, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 42nd जो है आपका आंसर ऑल होता है। ये याद रखिएगा, हिम परिवार लाया गया। हिम परिवार क्यों? कि डाटा, अगर गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कहाँ से लेके आएंगे, तो ये हो जाती है। अब कुछ कभी कभी क्या होती है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है स्टूडेंट, क्योंकि मेरा आपको है, चलिए आपको बहुत नॉलेज होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन होता क्या है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट, मैम आता तो है बट हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम ये देखेंगे, डील करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कभी कोई नहीं आता होगा, तो क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से डील करेंगे। तो देखते हैं, which of the following initiative are the part of digitalization and governance plan mentioned। तो डिजिटल जो कि अभी हमने किया तो उसके क्या होगा, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्टैब्लिश ऑफ ई ऑफिस सिस्टम इन स्टेट सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ ऑफिस, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप चैटबॉट फैसिलिटी फॉर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। ये जो है याद रखिएगा, वैसे आपको अब तो आइडिया हो गया होगा। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवे एंड ब्रिज, डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर रिपोर्टिंग स्टे एनिमल इंटीग्रेटेड विद मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, राइट, इसके तहत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी फॉर स्मॉल होल्डर, एक्सपेंशन ऑफ 4G सर्विसेज इन द स्टेट। तो जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस बार अब देखिए, इसको डील क्या करेंगे, ये तो हमें पक्का लग रहा है, तो ए सब में है, चलो इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दे, हो गया सिंपल। फिर हमें पता है कि जो व्हाट्सएप और चैटबुक जो है फैसिलिटी, वो है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, ये भी हमें पक्का मतलब बी तो होना ही चाहिए, अब इसमें नहीं है। अब देखिए हो गया ना इजी, देखिए आपने पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़े फिर भी आपको पता। अब देखिए 4G और 5G तो लाना ही लाना है, तो मतलब F तो पक्का मीन्स A, तो आंसर हो गया। तो ऐसे डील करना है, कैसे नहीं करेक्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, राइट, तो ऐसे बात है। चलिए, एंड देन 44th हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, असर्शन एंड रीजन। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लान टू इम्प्लीमेंट द स्वामित्व योजना इन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट बाय मार्च 2024। ओके, रीजन है स्वामित्व योजना एम टू प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन ऑफ लाहौल, स्पीति एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ दो रडार है। तो देखते हैं इसका, तो यहाँ पे 44 जो आपका है आंसर, वो क्या होता है, असर्शन तो ट्रू है, रीजन जो है फॉल्स। इस बारे में कोई स्वामित्व जो योजना है, इस बारे में कोई बात नहीं करी गई है आपके बजट में। और बताऊं, स्वामित्व योजना जो है स्टूडेंट, वो किसके लिए लाया गया है, जो मार्च 2020, ये भी डेट याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्री जो रूरल एरिया में जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी रजिस्ट्री के लिए लाया गया है। तो ए तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन इज अ फॉल्स। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं 45 क्वेश्चन पे, राइट। तो ये देखिए, चलिए 45 क्वेश्चन हमारे पास होता है, इन हिमाचल प्रदेश बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू स्मॉल बिजनेसमैन। तो इसको आंसर देने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो है ई ऑफिस सिस्टम, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, स्वामित्व योजना, कौन सा है। तो इसका आंसर देखिए, स्मॉल बिजनेसमैन जो ट्रेडर्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सब्जी वाला है, तो उसके लिए लाया गया है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, ये योजना लाया गया है। ये स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन मूव करेंगे 46 क्वेश्चन पे, एंड देन ये क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग हिमाचल प्रदेश एज अ लीडिंग ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगर हमने हिमाचल को ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो उसके लिए क्या लेके आएंगे? ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, राइट, टू प्रमोट रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर स्टूडेंट हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या करना है? फॉसिल फ्यूल का रिड्यूस करना है। ये यूनियन बजट में भी बहुत फोकस किया गया है। अब फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और तो अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है रिन्यूएबल एनर्जी तो करेंगे। तो 2 हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव तो पक्का पक्का है। ये क्या होगा? कार्बन न्यूट्रलिटी होगी, मतलब कि जो कार्बन एमिशन जिस चीज से होती है उनको हमने कम करनी है, राइट, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम 47 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 47 क्वेश्चन होता है, फिर से आ गया असर्शन रीजन। अब मैं आपको बताऊं, असर्शन रीजन के जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसको हमने आपके लिए डाला है ताकि आपको डील करना आ जाए। और बच्चे पहले ही असर्शन आ गया, रीजन हो गया, ये तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट क्यों नहीं होगा? नॉलेज होना चाहिए, आपको से पक्का होगा। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े और जैसे मैंने आपको बताया वह डील करें, आपसे हो जाएगा। देन असर्शन हमारे पास होता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 25,000 each to 25,000 meritorious girl student for the purchase of electric scooty, right? Reason है the government aim to promote eco-friendly transportation option and encourage the use of electric vehicle among the student population। तो जल्दी से मुझे आंसर बताए इसका क्या है। तो देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन यहाँ पे क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो बोल सकते हैं ग्रीन एनर्जी। अब ये क्यों लाया गया है? क्योंकि इको फ्रेंडली किसके लिए? ग्रीन। तो यहाँ पे जो गर्ल्स होंगी, जो काबिलियत मतलब कि जिसको तारीफ करने वाली होंगी, उनको क्या दिया जाएगा? सब्सिडी। कितने का? 25,000 और 20,000 से तक, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 और 20, ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे भी मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछता है तो आपका आना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन हमारे पास, फिर से आ गया असर्शन रीजन। The Himachal Pradesh government plan to develop 6 state highway as a green corridor for electric vehicle. Reason है the government aim to create infrastructure to support the adoption of electric vehicle and promote sustainable transportations। तो जल्दी से मुझे आंसर बताए क्या हो सकता है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसा है। तो इसका आंसर असर्शन फॉल हो जाता है। यहाँ पे फॉल्स क्यों होता है? चलिए एक बार डील करते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप 6 स्टेट हाईवे, यहाँ पे स्टूडेंट नेशनल हाईवे भी है, इसलिए इन्होंने मिस कर दिया, इसीलिए गलत हो जाता है। और रीजन ये सही है बिल्कुल। जब पहला ही है तो हमने इनमें तो जाना नहीं, इस ऑप्शन को आप छोड़ ही दे, इनमें चले जाए, राइट, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ जीएसटी रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट क्यों लाया गया? चलिए ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या जॉब प्रोवाइड कराएंगे, प्रमोटिंग टूरिज्म के लिए लाया गया है, रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन और सिंप्लीफाइंग द टैक्स फाइलिंग प्रोसेस। किसके लिए? जीएसटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट। तो रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब जो आया जीएसटी, याद रखिएगा 2017 में जीएसटी आया, तो जीएसटी 2017 में लाया गया। अब ये लाया क्या? इस पे जब क्या हो गई, रेवेन्यू, स्टेट की रेवेन्यू कम हो गई। अब जीएसटी अब पहले आई, कलेक्शन नहीं हुई, तो इसके लिए सेस लगाया गया था ताकि क्या हो कि जो उनकी जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर पाए, राइट। ये तो अब चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमने आपके लिए प्रॉमिस किया था कि हम बजट से 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचपी शिबा प्रोजेक्ट।
शिबा प्रोजेक्ट किसके लिए लाया गया है? तो मैं आपको एक हिंट दूंगी, शिबा प्रोजेक्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। अब हमने क्या बनाना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये किस, क्या वो मिल्क प्रोडक्शन से होगा? वो अपग्रेडिंग मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को करेंगे, या डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर इन 7 डिस्ट्रिक्ट, इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन फिश फार्मिंग, किसके लिए लाया गया है? तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर इन 7 डिस्ट्रिक्ट के लिए शिबा HP शिबा प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। राइट स्टूडेंट, तो इसी से हमारा जो आज का सेशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी करते रहे, ऑल द बेस्ट।